और देखिए पीएम का दौरा, अभी पीएम पहुंचने वाले, उनकी जनसभा, वो क्या कुछ बोलेंगे वो तो देखना ही होगा। लेकिन यहाँ पर विपक्ष पहले से ही हमलावर हो गया है। सुबह सुबह लालू यादव ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया। वो कह रहे प्रधानमंत्री जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति, उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे। जितेंद्र कुमार, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन तो जरूर दीजिए भाई। ये आपकी राजनीति नीतीश कुमार की राजनीति पर ही क्यों भारी पड़ जाती है? बार बार प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे से प्रतिपक्ष में भारी अशांति और उनके सुख और चैन उड़ा हुआ है। हर बार आते हैं तो बिहार को एक नई सौगात देकर जा रहे हैं और बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज जहां गया आ रहे हैं, राजगीर से लेकर गया तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बजटीय घोषणा इस साल हुई है। गया में हम लोगों ने रबर डैम बनवाया है। तो जो लोकप्रिय कार्य, विकासात्मक कार्य कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इससे विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। और किसका पिंडदान, राजनीतिक पिंडदान होना है, यह बिहार की जनता इस चुनाव में या चुनाव के बाद बेहतर कर देगी। यह हम सबको बताने की जरूरत नहीं है। एसआईआर के मुद्दे को प्रतिपक्षी दलों ने बहुत जोर शोर से उठाया और आपके ही संवाददाता राजीव जी, जो बहुत विद्वान हैं और जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो वे भी बता रहे हैं और हम लोग के स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं कि एसआईआर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। और जिस प्रकार की लताड़ सुप्रीम कोर्ट से प्रतिपक्ष के दलों को मिल रही है और इसमें हताशा और निराशा का वातावरण है। जिन दो लोगों को राहुल गांधी जी ने आगे किया, रंजू देवी और सुबोध कुमार, और यह प्रचारित करने का प्रयास किया कि इनका नाम कट गया है, उसका खंडन भी किया जा चुका है। और वो महिला बताती है कि वार्ड मेंबर के कहने पे या बरगलाने पे मैं उस कार्यक्रम में गई थी। जितने भी संवाददाता शाहबाद कमिश्नरी में उनकी रैली को कवर कर रहे थे, पहले दिन 17 तारीख को मैक्सिमम लोगों से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि क्या आपका नाम कट गया है। वे कंफर्म करेंगे नहीं, मेरा नाम तो नहीं कटा है। तो क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति का नाम कट गया है? वो यह भी बता रहे हैं कि मेरे परिवार में भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं इसको कटा। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए, जो 65 लाख लोगों के नाम, जो फर्स्ट ड्राफ्ट रोल जिनके नाम काटे गए हैं, विपक्ष यही मांग कर रहा था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग को करना पड़ा ना। आधार कार्ड, अब आधार कार्ड को लेकर भी आज क्लियर हो जाएगा कि भाई वो भी उन 11 दस्तावेजों में जो है उसको भी शामिल किया जाए या नहीं। हाँ जी, जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा है, बिहार में बूथ वाइज निकालिएगा, 90,000 से अधिक बूथ है बिहार में। तो बूथ वाइज उसको डिवाइड कीजिएगा 90,000 से 65 लाख को, तो एक बूथ पे 70-72 मतदाता का नाम कटा है, ऐसा एवरेज निकल के आता है। तो जो बीएलए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स हैं, वो उसको मिलान कर सकते हैं। और जो बीएलओ हैं, जो सरकारी कर्मचारी और टीचर होते हैं, उनके साथ सहयोग तो पहला करके सवाल तो ड्राफ्ट रोल को क्यों पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा? कारण क्यों नहीं बताए जा रहे? किस वजह से जो मृतक हैं उनके किस वजह से नाम कटे हैं? भाई सवाल तो उठे हैं ना। अब वो सब कुछ करना पड़ रहा है ना चुनाव आयोग को, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा था। लेकिन अब आप तो अपनी राजनीति को बैलेंस करने में लगे हैं ना। कभी तिलक लगाने से मना कर देते हैं, कभी इस्लामिक टोपी पहनने से मना कर देते हैं। ड्राफ्ट रोल को पब्लिक डोमेन में लाया जाना चाहिए और किस कारण से किसी मतदाता का नाम कटा है यह भी मेंशन होना चाहिए। इसकी मांग हम भी करते हैं। हम कोई नहीं, अब तक तो नहीं करते आ रहे थे, अब कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना। अब तक तो नहीं कर रहे थे जितेंद्र जी। आपके चैनल में भी नेहा जी, मैं इससे पहले भी डिबेट में कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह पारदर्शी हो। इसमें हम सबको, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम सबको सहयोग करना चाहिए। और पंचायत से लेके राष्ट्रपति तक का चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन के अल्टरनेट में कोई अब मेरे दूसरे सवाल पे भी आ जाइए ना कि अपनी ये राजनीति को भी तो बैलेंस करने की आप कोशिश कर ही रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं डर तो आपको हो गया है। अब भाई अगर हम लोग किसी बात से यूं ही तो नहीं उठ रहा होता ना। हम लोग किसी भी बात से डरने वाले लोग नहीं है नेहा जी। हम लोगों ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। जितेंद्र जी, मेरी डिबेट में रोज आप शामिल होते हैं और अभी तक आप मेरा नाम नहीं जान पाए हैं। तो हम लोग किसी से भी डरने वाले लोग नहीं हैं और हम लोगों ने सबको, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे वो गरीब गुरबा हो, पिछड़े हो, अकलियत हो, महिला हो, हम लोगों ने सबके लिए कहीं बिगड़ा हुआ है क्या? फोकस कहीं बिगड़ गया है क्या जेडीयू का? इतने सवाल हो गए हैं, नेतृत्व नीतीश का होगा नहीं होगा, तिलक लगाना है नहीं लगाना है, इस्लामिक टोपी पहननी है नहीं पहननी है, तो अपने ही मंत्री को पहना दी जानी है, ये हो क्या रहा है? हम लोग टोपी पहनने और पहनाने वाले लोग नहीं हैं। टोपी पहन के तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। वे टोपी पहनते भी और टोपी पहनाते भी हैं।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोटर की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। पिछले भी चुनाव में हम लोगों ने, विधानसभा चुनाव में 11 अकलियत के कैंडिडेट को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था चुनाव में। दुर्भाग्यवश वे एक भी जीत कर नहीं आए। बावजूद इसके हम लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पिछले 5 साल में खूब बेहतर काम किया है। तो फिर कब्रिस्तानों टोपी की पहनने से एतराज क्यों कर रहे थे जब कल उन्हें पहनाई जा रही थी? अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यक्रम में गए थे ना। नीतीश कुमार जी को अगर आप बेहतर जानती हैं तो वे सबका सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। ठीक है। आपने टोपी दी, हमने स्वीकार कर लिया। अब भाई हमने सम्मान पूर्वक अपने नेता को टोपी पहनाया, तो इसमें किसी बताइए का सारिका पासवान, आप खामखा एक तिल का ताड़ आप बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं।